Hello everyone, today I am presenting class 8 subject maths chapter practical geometries lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पर हम दो कंडीशन की बात करेंगे। टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन एंड व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। तो ये दो कंडीशन जब होती है तब हम एक क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मैं वीडियो के हेल्प से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं, पहले आती है हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल हम फिल करते हैं, जैसे कि हमारी स्टेज यानी कि क्लास। अब 6 to 8th क्लास NEP 2020 के अकॉर्डिंग आती है मिडिल स्टेज में, तो हम यहाँ पे स्टेज लिखेंगे मिडिल स्टेज। कॉन्सेप्ट यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। लर्निंग पॉइंट यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे बच्चों को, जिसको लेके आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन एंड व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर नोन। तो ये दोनों कंडीशन हमने लर्निंग पॉइंट में लिख दी। फिर आता है हमारा सेशन। ये सेशन है सेकंड, मतलब इस चैप्टर का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन भी आपने पढ़ाया है और उसका एक लेसन प्लान बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में। आगे बात करें डेट की, और फिर आता है सेशन टाइम। तो ये सब आती है हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। अब इसके अलावा अपने लेसन प्लान में जब भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप जो भी डायग्राम, फ्लो चार्ट या कुछ भी आप बना सकते हैं या कुछ पेस्ट कर सकते हैं अपनी फाइल में, जिससे फाइल प्रेजेंटेबल और इफेक्टिव लगती है। जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है दोनों सिचुएशन में जो क्वाड्रिलेटरल है उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है मैंने। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे टू एडजेसेंट साइड्स और थ्री एंगल्स नोन है, जैसे ये साइड है और एंगल्स है। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, थ्री साइड्स है और टू एंगल्स गिवन है, तो ये हमने पूरा बना दिया। एंड फिर यहाँ पे है हमारा साइड और एंगल, यहाँ पे भी गिवन है, थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स का ये बना दिया। तो इस तरीके से आप दो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं जिसको लेके आप लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल की, बेसिक डिटेल फिल की, फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उसके पीछे आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। इस तरीके से अगर आप कोई टॉपिक भी पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में तो उसके पीछे भी एज ए टीचर आपके ऑब्जेक्टिव ज़रूर होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव कुछ डोमेन्स में लिखे जाते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन को लेकर, कोग्निशन को लेके, स्किल को लेके, रिफ्लेक्शन को लेके, एटीट्यूड को लेके। तो ये कुछ डोमेन्स होती है। तो आप मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव अपनी फाइल में लिख सकते हो और मिनिमम 3। तो यहाँ पे है इंफॉर्मेटिव, to enable the student to give information about constructing quadrilateral at two different given conditions. Cognition में आएगा to enable them to understand constructing quadrilateral at different given condition with the help of tools like ruler, compasses, scale, etc. फिर आता है स्किल। स्किल में क्या है कि बच्चे अप्लाई कर पाए, समझ पाए। तो स्टूडेंट विल एबल टू अप्लाई द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन फॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रिफ्लेक्शन में आएगा स्टूडेंट विल एबल टू टेल एंड थिंक अबाउट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल। एटीट्यूडनल में आएगा स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट गिवन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट डेवलप इंटरेस्ट इन ज्योमेट्री। तो ये रहे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज पे, यानी कि वो अप्रोच, वो मेथड, वो टेक्निक जो आपके लेसन प्लान को इंगेजिंग, इंटरेक्टिव बनाए, ताकि बच्चों का पार्टिसिपेशन आपकी क्लास में मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाए, उनकी लर्निंग अच्छी हो पाए। तो अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल को, मेटाकोग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक। मेथड की बात करें तो ऑब्जर्वेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी। टेक्निक्स की बात करें तो फिर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड डिस्कशन। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक अगर मैथ्स में आपको पढ़ाना है तो ग्रुप में डिस्कशन आप बच्चों का करा सकते हैं। फिर आता है हमारा रियल टाइम प्लान, जिसमें कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। जैसे फर्स्ट आप जाते कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, पहले आप बच्चों से कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फैसिलिटेटर आस्क स्टूडेंट अबाउट देयर फैमिली, हेल्थ एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। After that, class will start with a small activity in which a student will share their experiences where they found geometry useful in their daily life. तो अब geometry कैसे डेली लाइफ में यूज़फुल है तो वो इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके आगे बढ़ते ही हम बात करेंगे डिस्कशन, डिस्कोर्सेज एंड क्वेश्चनिंग की। तो यहाँ पे क्या है, हम डिस्कशन कराएंगे, एक डिस्कशन पॉइंट टीचर रखेगा जिसपे बच्चे डिस्कस करेंगे।
तो अ डिस्कशन बिटवीन द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट कैन वी कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल 2 or 3 sides are known with 3 angles or 2 included angles will happening in the class। तो दोनों कंडीशन की बात करी और फिर बच्चों से पूछा कि हम इन दो कंडीशन से क्या क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन बच्चों के बीच में होगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे, ये सब चलेगा। फिर आएगा लर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर गेटिंग responses from the students, facilitator will explain that we can construct quadrilateral in given conditions like when 2 adjacent sides and 3 angles are given, when 3 sides and 2 included angles are given, then facilitator demonstrate construction with steps and continue observe स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोग्रेस। टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और बच्चों की जो लर्निंग है, उनकी प्रोग्रेस है, वो उसको भी ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे साथ साथ में कंस्ट्रक्ट करना सीख गए हैं या नहीं। फिर आएगा हमारा एक्सप्रेशन। अब बच्चे सीख गए हैं तो उनके क्या एक्सप्रेशन रहेंगे। तो नाउ स्टूडेंट विल एबल टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल इन 2 डिफरेंट गिवन कंडीशंस। वो इतने एबल हो गए हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ डिफरेंट गिवन कंडीशंस में। Now student will express their thoughts, opinion over the concept of construction of quadrilateral in geometry। इस पे अपने thoughts, opinion को वो express कर पाएंगे। फिर आता है reflection। Now student will able to reflect on the idea of construction, make the measurement by using tools like compasses, ruler, pencil, etc। तो अब वो इस चीज़ों पे भी रिफ्लेक्ट कर पाएंगे कि कैसे क्वाड्रिलेटरल अलग अलग कंडीशन में कंस्ट्रक्ट होता है। फिर आता है सेलिब्रेशंस। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट विल एंजॉय देयर लर्निंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड विल बी मोटिवेटेड टू यूज इट फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट गिवन कंडीशन होगी उसमें, अब वो सीख गए हैं 2 कंडीशन में बनाना, तो अब वो काफ़ी मोटिवेटेड है कि फर्दर भी डिफरेंट कुछ कंडीशन होगी गिवन, तो हम उसमें भी क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर पाए, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर ली है, उनकी लर्निंग हो गई है। अब बात करें इनरिचमेंट की। तो यहाँ पे क्या है, हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। यहाँ पे आप उनको कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी दे सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट थिंक बियॉन्ड क्लासरूम, वो क्लासरूम के बियॉन्ड सोचेंगे एंड गिव डिफरेंट एग्जाम्पल वेयर दे नीड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। स्टूडेंट विल नाउ बी एबल टू रिफ्लेक्ट देयर लर्निंग इन आउटसाइड लाइफ। वो इतने एबल हो गए हैं कि वो अपनी लर्निंग को आउटसाइड लाइफ में रिफ्लेक्ट कर पाए। अब इसके बाद आता है रोल ऑफ टीचर। अब ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर का क्या रोल रहा, तो फैसिलिटेटिंग डिस्कशन को फैसिलिटेट करना, कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करना और स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको रिकॉर्ड करना। फिर स्टूडेंट या लर्नर जो हमारा है उसका क्या रोल है, तो उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में, और डिस्कशन फ्री एंड गाइडेड होना चाहिए। यानी कि जैसे टीचर ने बोला है कि इस टॉपिक पे हम बात करें तो आपको वो टॉपिक से नहीं भटकना है, आप उसे ही डिस्कशन करना है, वो फ्री हो कि हर बच्चा अपने जो भी उसकी थिंकिंग है, जो भी उसके आइडियाज़ है, थॉट्स है, वो इजीली एक्सप्रेस कर पाए विदाउट एनी बैरियर। अब बात करें सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, कौन से ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, कुछ भी जो चीज़ें हेल्पफुल रही आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जैसे पीपीटी की हेल्प से आप पढ़ा सकते हैं, वाइट बोर्ड है उसके ऐप से पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन करा सकते हैं बच्चों का, पेंसिल, पेपर, रूलर, कंपासेस, ये चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट्स बहुत नेसेसरी है जब आप ज्योमेट्री क्लास में बैठे हैं। तो ये हो गई हमारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा आप कोई TLM, कोई मॉडल, कुछ भी प्रिपेयर करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कोई चार्ट पेपर आप यूज़ करें, चार्ट लेके आएँ तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आ जाएगा टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान्स, रिलेटेड टू BEd, DLEd प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरीज, असाइनमेंट्स, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।